कंपनी है। TKS1 जो हमारी कंपनी है वो डाल दी मैंने, कंपनी का कोड ये डाला। इसके बाद सिस्टम क्या जी। करेगा, नेक्स्ट स्क्रीन दिखाई कि भाई आप यहाँ पे इनवॉइस डेट डालिए, ये डल गई। इनवॉइस डेट के बाद मैं डायरेक्ट पीओ नंबर डाल रहा हूँ, मैंने ये पीओ नंबर डाल दिया। एंटर किया जैसे ही, एंटर करने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी की सारी चीजें आ चुकी हैं, ये नीचे लेवल पे। ठीक है। अगर हमें इसके बारे में थोड़ा जाना है, ब्रीफ में जाना है, तो हम उसको भी दिखाएंगे। पहले मैं ये अमाउंट डालता हूँ यहाँ पे, या फिर मैं इससे पहले आपको जो GR IR का बेस का फंडा था उसको दिखाता हूँ। अगर मैं इसको 50 की जगह पे 51 करूंगा और एंटर मारूंगा, तो ये एरर दे देगा कि भाई आपका जो GR IR का कंसेप्ट है वो लागू हो रहा है। अगर आप अभी मैसेज पे जाओगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये टोलरेंस लिमिट का। ठीक है। हम्म। और एक यहाँ पे ऊपर वाला ये भी देख सकते हो, इसको हम एरर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी वार्निंग में आ रहा है, वार्निंग को एरर में कर सकते हैं। ये अब ऐप वाले अपनी साइड से भी लॉजिक लगा सकते हैं, या फिर मैंने भी दिखाया था आपको एक, वहां से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि क्वांटिटी इनवॉइस ग्रेटर देन गुड रिसिप्ट क्वांटिटी। ठीक है। जो हमने GRN की है उससे ज्यादा की इनवॉइस कर रहे हैं, तो अभी ये वार्निंग में दिखा रहा है। अगर हमें इसको एरर में कन्वर्ट करना है तो हम इसको एरर कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये एरर में आ जाएगा, तो आपको रोक देगा। ठीक है। तो इसके बाद मैं वापस से करता हूँ उसको 50। ये मैंने कर दिया 50। जैसे ही मैंने ये 50 किया, तो आप यहाँ पे अभी हम डाल देते हैं वैल्यू। उसके बाद मैं थोड़ा आपको इन स्क्रीन के बारे में बताऊंगा। देखो अभी जैसे हमने डाला तो यहाँ पे पहले हो गया ग्रीन। ठीक है। ग्रीन का मतलब है क्या किया, हम इसको पोस्ट कर सकते हैं एंट्रियों को। हम्म। GL को कैलकुलेट कर सकता हूँ, अगर मेरा GL लगा है अभी, हमारा सॉरी टैक्स लगा है, टैक्स को कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेकिन टैक्स जीरो आ रहा है, इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है हमारे लिए। अब इसके बाद आप देखिए स्क्रीन के ऊपर जो जो अभी हमारा कोई कोई चेंजेस है वो उसका देखिए। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे पेमेंट टर्म। पेमेंट टर्म में यहाँ पे आ रहा है इमीडिएट ड्यू। ठीक है, ड्यू इमीडिएटली। इसका मतलब कहाँ से आ रहा है ये, वेंडर मास्टर में अकाउंटिंग के टैब, सॉरी इसमें कंपनी कोड के टैब में हमने डाला था 0001 एक पेमेंट टर्म, याद हो तो आप लोगों को, तो ये वहां से उठा रहा है। ठीक है। अगर आप लोगों को देखना है कि एक बार सर दिखा दो कहाँ से उठ रहा है, तो हम चलो उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। ME 23N। इसमें वो था कि मतलब 5 दिन बाद इतना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, 10 दिन बाद इतना हाँ परसेंट हाँ डिस्काउंट हाँ मिलेगा। हाँ बिल्कुल। देखो तो अगर आप यहाँ पे, मैं इस पे गया, और यहाँ पे जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे जो ये पेमेंट टर्म है ये 0001 है। अगर आप यहाँ पे देखोगे परचेज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जी। मेंटेन किया हुआ, ये देखिए। ठीक है। तो यही वाली पेमेंट टर्म हमारी उठ के आती है पीओ में। ये वाली पेमेंट टर्म मेरी उठ के आती है पीओ में, और यही वाली फिर मेरी जाती है मायरो में। ठीक है। तो इसको आप वहां से समझ सकते हो। इसके बाद हम आते हैं वापस से नेक्स्ट पे, पेमेंट प्रोसेस थिंक। ये देखो यहाँ पे पेमेंट टर्म 0001 उठ के आ रही है। ठीक है। तो यहाँ से उठ के गई, पहले पीओ में उठ के आई, पीओ से हमारी यहाँ पे चली गई मायरो में। अब इसके बाद हम चलते जी। हैं नेक्स्ट में, कि इसके बाद में हमारा क्या क्या आ रहा है। नीचे आप देखोगे मेरा कंपनी कोड आ गया, बेस लाइन डेट आ गया, ऑटोमेटिकली उठा लिया है वो। बेस लाइन डेट यहाँ पे होगी आपकी। रेफरेंस में अगर मेरे को कुछ डालना है तो वो डाल सकता हूँ। आगे चलते हो पेमेंट के टैब पे। पेमेंट के टैब पे देखो, अब मैं कल आपको बता रहा था कि यहाँ पे एक ही टैब आ रहा है, दो तीन आने चाहिए, बहुत सारे आने चाहिए। लास्ट टाइम पे मैं आपको ये रिमेम्बर करवा रहा था कि नहीं, एक स्क्रीन होती है जिसमें बहुत सारे आते हैं। आज देखोगे तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेस लाइन डेट आ रहा है, बेस लाइन के बाद ड्यू डेट आ रहा है, ड्यू डेट के बाद में अगर हमें डिस्काउंट वगैरह यहाँ पे डालना तो यहाँ पे डाल सकते हैं। पेमेंट टर्म देखो, अभी आप वहाँ पे जो 0001 पीओ के अंदर से यहाँ पे तीनों जगह क्यों आ रही है, पीओ के अंदर अगर मेरे को चेंज करनी है वहां पे कर सकता हूँ। मान लो कि इनवॉइस के टाइम पे मैं 0001 ना करके 0002 करना चाह रहा हूँ, तो ये देखिए ये ऑटो यहाँ पे मैं हम्म। एडिट का ऑप्शन है, चेंज कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने इसको चेंज किया तो देखो ये 14 दिन, 30 दिन, 45 दिन, और इसके साथ साथ में यहाँ पे परसेंटेज भी हिट कर लिया सिस्टम ने। ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट यहीं से कॉल करता है। इसका एडिटेबल का मतलब यही है कि मान लो कि मैंने पीओ क्रिएट किया है, इमीडिएट की बात की है, लेकिन मैं जब मायरो करने के लिए गया इनवॉइस, उस टाइम पे हो सकता है मैं उसको बाद में कर सकता हूँ कि नहीं जी, मैं बाद में करूंगा। ठीक है। इसके बाद मैं आता हूँ नेक्स्ट पे, डिटेल पे। डिटेल में अगर आप आओगे तो यहाँ पे मैंने आपको वो कुछ ज्यादा दिखाई नहीं था। यहाँ पे था एक हमारा RE डॉक्यूमेंट टाइप, जो मेरा इनवॉइस का डॉक्यूमेंट टाइप है वो है।
और उसके साथ में अनप्लान डिलीवरी कॉस्ट डालनी है तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, अनप्लान डिलीवरी कॉस्ट मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। इसके साथ साथ में यहाँ पे मेरी इनवॉइसिंग पार्टी, इनवॉइसिंग पार्टी का मतलब क्या है कि मान लो कि मैंने सामान किसी एक से खरीदा है। मान लो कि मैंने क्या है, मेरे को कोई सामान लेना था। एक छोटा एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो मैंने गौरव से मोबाइल खरीदना था। ठीक है, गौरव से मैंने मोबाइल खरीद लिया, उसको बोल दिया भाई ऐसा है गौरव, मेरे को मोबाइल दे दो, 25 मोबाइल, 10 मोबाइल, 20 मोबाइल। ठीक है, आप मेरे को दे दो, आपने मेरे को दे दिए, मैं लेके आ गया, मेरे पास स्टॉक आ गया 20 मोबाइल का, 25 मोबाइल का। लेकिन मैं जब आपको इनवॉइस करने के लिए गया कि सर आप बताइए कि आपको पेमेंट किसको करनी है, इनवॉइस किसको करूं, तो आप क्या बोल रहे हैं कि भैया एक काम करो, ये गौरव बोल रहा है कि मेरे को मत करो, ये किसी, मैं आपको नंबर दे देता हूँ उसका, गूगल पे दे देता हूँ, आप उस नंबर पे कर दो। ठीक है, आपने XYZ किसी का नंबर दिया और उसको कर दिया। तो यहाँ पे वही ऑप्शन है। इनवॉइसिंग पार्टी का मतलब ये एडिटेबल इसीलिए है, सामान हमने ए से खरीदा और वो कल को बोल देता है, ए बाय डिफॉल्ट आ रहा है, लेकिन वो बोल देगा कि भाई आप ए को पेमेंट मत करो, पेमेंट बी को कर दो, तो हम यहाँ पे वो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये GL, उसका कौन सा GL हिट होगा वो वाला दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में अभी आता हूँ मैं। टैक्स, टैक्स अभी हमारा कुछ लगा नहीं है तो अभी टैक्स जीरो ही आएगा। नहीं तो अदरवाइज जो जो IGST, CGST और मेरा CGST, SGST, IGST तीनों कैलकुलेट होते हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में ये मेरे जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं कि कॉन्टैक्ट किसने क्रिएट किया, क्या हो रहा है, नोट में अगर मेरे को कुछ डालना तो यहाँ पे ये डाल सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा एक नॉर्मली जो परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में मैं रिसीव कर रहा हूँ। इसके बाद अगर आप यहाँ पे नीचे देखोगे तो नीचे क्या क्या आ रहा है आइटम लेवल पे, अगर आप देखोगे। गौरव आपको वॉइस नहीं सुनाई दे रही है क्या? अच्छा गौरव आई थिंक एग्जिट हो गया है क्या? चलिए ठीक है, देखते हैं। गौरव आई थिंक आ ही जाएगा। देखिए, यहाँ पे अगर आपको मैं आइटम लेवल पे दिखा रहा हूँ, तो आइटम लेवल पे देख सकते हो कि जैसे मेरा आइटम है, सबसे पहले अमाउंट आ रहा है। अमाउंट किसकी आ रही है कि 50 क्वांटिटी हमने 500 के हिसाब से रखी है, तो ये मेरी अमाउंट आ रही है। परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में मेरा PO के अंदर टेक्स्ट क्या है वो आ रहा है। इसके बाद में अगर आप यहाँ नीचे आगे चलोगे, टेक्स्ट कोड मेरा उठ गया। टेक्स्ट कोड के बाद में अगर आप यहाँ आगे देखोगे, थोड़ा आगे चलते हैं हम, यहाँ पे देखोगे कि मेरी PO की क्वांटिटी कितनी है, IR की क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, GR क्वांटिटी कितनी हुई है, IR अभी तक, IR का मतलब, GR मतलब है गुड रिसिप्ट, IR का मतलब इनवॉइस रिसिप्ट, इनवॉइस अभी हम किए नहीं है, अभी करेंगे। ठीक है, PO की क्वांटिटी कितनी है, नेट अमाउंट PO की कितनी है, ये सब चीज दिखाता है। मान लो कि अभी हम पूरा का रिसीव कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है मैं इनवॉइस 50 की जगह पे 40 की इनवॉइस कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे फिर ये इसमें दिखा देता है कि भाई PO 50 का है, इनवॉइस आप 40 की कर रहे हो। ठीक है, GRN मेरी इतने की हुई है, ये रेफरेंस नंबर है, ये रेफरेंस नंबर का मतलब है कि मेरा जो GRN क्रिएट हुई थी उसका नंबर है ये। ठीक है, डिलीवरी नोट मैंने डाला था टेस्ट 1212, वो आ रहा है उठ के यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में और बाकी इसमें मेटेरियल नंबर उठ गया, KG इसके अंदर आ गया, और प्लांट हो गया। ठीक है, ये वाली चीजें थोड़ी इसके अंदर आ गई, जो जो मतलब एक तरीके से कुछ क्रिएट किसने कर रहा है, क्या डे। ठीक है, ये वाली चीजें आ गई इसके अंदर अभी बस। हाँ देखिए, तो इसके अंदर मैं कुछ और ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात, आप यहाँ पे अभी एक चीज और समझिए कि अभी जो हम कर रहे हैं वो परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में कर रहे हैं। इसके साथ साथ में अगर आप यहाँ पे देखोगे, हम्म। यहाँ पे परचेज ऑर्डर का रेफरेंस लिखा है, उसके बाद GL लिखा है, GL के बाद में यहाँ पे लिख रखा है मटेरियल, और ये ECC के अंदर है, कॉन्ट्रैक्ट का रेफरेंस है, ये ECC के अंदर एज पर खाना मनी था। ठीक है, तो ये अभी दिखाता हूँ इनका मतलब क्या है। दो टाइप की मेरी कॉस्टिंग होती है, एक मेरी होती है प्लान्ड कॉस्टिंग, एक होती है मेरी अनप्लान्ड कॉस्टिंग। अनप्लान्ड क्या है कि जैसे मान लो कि भाई हम किसी से सामान मंगवा रहे हैं और ट्रक वाले को बोल दिया भाई आप ये वाला मेरा सामान लेके आ जाना। ठीक है, अब क्या है, हमने उस सामान का इंश्योरेंस नहीं करवा रखा है। पहले हमारी प्लान्ड कॉस्टिंग क्या थी कि भाई मेरा 25,000 रुपए का मेरा सामान है, और उसके ऊपर 500 रुपए लेगा जो हमारा सामान लेके आने वाला। ठीक है, 25,500। हमने उसका इंश्योरेंस और कुछ नहीं करवा रखा, लेकिन रास्ते में गाड़ी क्या हो जाती है, पलट जाती है, खराब हो जाती है, XYZ रीजन। उस टाइम पे क्या हो गया कि भाई वो पलट गई, पलटने के बाद फिर उसने दूसरी गाड़ी बुलाई और उस गाड़ी में लोड करवाया और फिर भेजा, तो रास्ते में लेबर लग गई, लेबर वाले ने 1,000 रुपए और ले लिए, तो वो मेरा हो गया अनप्लान्ड कॉस्ट। अब अनप्लान्ड कॉस्ट को मैं अपने एंड में लगा सकता हूँ, या फिर वो जिससे हम सामान मंगवा रहे थे वो उसका भी हेडिक हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमने जिस टाइम पे किसी से हम सामान ले रहे हैं उसके साथ में मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या है।
ठीक है। तो अगर मेरे को अनप्लान्ड, सीधा सीधा मैं मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ कंडीशनें अगर मेरे को अनप्लान्ड तरीके से कोई वैल्यू डालनी है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट जीएल के अंदर डाल सकता हूँ। जीएल का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे जीएल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं डायरेक्ट जीएल डाल दूंगा। डायरेक्ट मैंने जैसे अभी 2000 ऐसे कोई जीएल दिख रहा था मेरे को, अभी देखो यहाँ पे। ठीक है, मैंने मान लो कि ये वाला सर्विस वाला कोई जीएल ले लिया और ये मैंने एंटर मारा। एंटर मारने के बाद अच्छा ये अभी अलाउ नहीं होगा, पोस्टेड कांट भी डायरेक्टली पोस्टेड, वो उसमें जीएल के अंदर एक मेंटेन की पे क्लिक करना होता है, वो है नहीं है। ठीक है, वो डायरेक्टली मेंटेन करने के लिए अलाउ नहीं है। तो उसके लिए ठीक है, अगर होता तो यहाँ पे बस क्या होता है कि मैं यहाँ पे अमाउंट डाल पाता कि भाई मान लो कि मैंने यहाँ पे 1000 रुपये डाल दिया, तो ये 1000 रुपये मेरे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाते हैं और ये वाले फिर मेरे को डालने पड़ जाते। तो अभी हमने वहां पे 25,000 रुपये डाला था, 26 डालने पड़ते। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एस लिखा है, एक एच है और एक एस है, तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन आता है। तो ये इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है, अभी इसको हटा देते हैं हम यहाँ से। आई थिंक नीचे माइनस कर, तो मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था, इसलिए आप थोड़ा समझ लेना कि भाई क्यों ये वाली ऐड है, रीजन क्या है उसका। ठीक है, ये वाली चीज। तो अभी ये जीएल ऐसे ही मटेरियल के लिए है। मटेरियल के अंदर क्या है कि अभी जो हमने मटेरियल खरीदा है उसके साथ साथ में मैं अभी जैसे 1002, ये वाला मटेरियल है मेरा। अगर इसके अंदर मैं अलग से कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ, 100 रुपए और मैं ऐड करना चाह रहा हूँ तो आपका इतने रुपए का और है, तो उसमें मैं ऐसे कर सकता हूँ, प्लांट और वो वैल्यूएशन टाइप डाल के ऐसे डाल दिया और इसके अंदर मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ये वाला भी मेरा डेबिट और क्रेडिट जो भी होगा उसकी बेस पे, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये मेरा क्या हो गया, अब की बार बैलेंस यहाँ बढ़ गया। और ये बैलेंस का इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा, मेरे को क्या करना पड़ेगा, 25,100 रुपये करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं इसको हटा के एंटर करूंगा तो ये 25,100 आ गया। 2500 ये डाल दिया, 25,100। और इसको अगर मैं सिमुलेट करने जाऊंगा तो एक इसकी एंट्री अलग मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे जो अभी क्या किया मैंने, जो नॉर्मली पहले हमारी हो रही है ये वाली हो रही है। ठीक है, 25 से ये था, 25 ये था। लेकिन अभी क्या हुआ, हमने अलग से एक लाइन ऐड कर दी यहाँ पे। लाइन ऐड की तो वो 100 रुपये मेरा प्लस हो गया। अब प्लस हुआ है तो 100 रुपये को सिस्टम ने क्या किया, यहाँ पे माइनस कर दिया, लेकिन एक अलग से और ऐड किया यहाँ पे ये। ठीक है, तो ये मतलब है आप थोड़ा कंसेप्ट समझिए। अभी जीएल वीएल की कॉस्टिंग या फिर एक एफआई की साइड से होता है कि ये डेबिट ये क्रेडिट ये कौन से जीएल में गया, वो थोड़ा तरीका आप बाद में समझ लेना। लेकिन आप यहाँ पे ये समझिए कि आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो अगर करना है तो। ठीक है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, अभी हमारे को इसकी जरूरत नहीं है, मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए कर रहा था। तो ऐसे ही हम मटेरियल में डाल सकते हैं, ऐसे जीएल में, बट इन दोनों को बोला जाता है अनप्लान डिलीवरी, कि जो हमारे यहाँ को प्लान ही नहीं था उसको हम अभी इनवॉइस कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम वापस से इसको 25 कर देते हैं, 000। ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ साथ में मैंने आपको वहां पे ये नीचे एक चीज भी बताई थी कि जब मैं पोस्टिंग करूंगा तो एक तीन चीज बताई थी। यहाँ पे अगर आपको अभी दिखा सकता हूँ तो मैं, शायद अभी नहीं आएगा बट अभी हाँ ये रहा यहाँ पे। ठीक है, गुड रिसिप्ट है, प्लान डिलीवरी कॉस्ट है, एक मेरा गुड रिसिप्ट प्लस प्लान प्लान डिलीवरी